हेलो मेरे प्यारे बच्चे, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज शुरू करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर विलियन वाले चैप्टर का, जो हमने यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई थी। ये यूपी बोर्ड नहीं, सारे बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है। राजस्थान बोर्ड हो चाहे एमपी बोर्ड हो, जो भी हिंदी मीडियम वाले एनसीईआरटी के सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए एप्लीकेबल है। और बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है। आप इसको रेगुलर पढ़ते रहो टाइम से। जो भी वीडियो आ रही है, आपको किसी भी कोचिंग की, ट्यूशन की, किसी की भी जरूरत नहीं है। अपने जो पेरेंट्स हैं, उनके जो हार्ड वर्क करके जो वो पैसे अर्न करते हैं, आप उनको वेस्ट मत करो बिल्कुल भी। सारा कंटेंट आपको ऑनलाइन अवेलेबल है मेरे चैनल पर। अगर आपको पीडीएफ में नोट्स भी चाहिए तो आप क्या काम कर सकते हो, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके नोट्स भी ले सकते हो। मैं सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वहाँ पर। तो चलिए आज अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट और ये लास्ट लेक्चर होगा हमारे विलियन वाले टॉपिक का, वांट ऑफ गुणांक। इसके बाद मैं केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कराऊंगा जितने भी, और ये चैप्टर हो जाएगा हमारा फिनिश्ड। फिर करेंगे विद्युत रसायन, फिर करेंगे रासायनिक बलगतिकी, और ऐसे करते करते पूरी केमिस्ट्री कर लेंगे हम धीरे धीरे। तो बहुत अच्छे से हमारी सीरीज चल रही है, करते हैं कंटिन्यू। तो आज का हमारा टॉपिक है वांट ऑफ गुणांक। तो वांट ऑफ गुणांक है क्या? ऐसा होता है, पहले जो हमने, अगर आपको ध्यान हो, जितने भी न्यूमेरिकल्स करे हैं उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस में मैंने 3 तरह के विले मैंने यूज करे थे। 3 कौन कौन से? एक तो यूज करा था मैंने बार बार ग्लूकोज, एक यूज करा था मैंने बार बार सुक्रोज, और एक मैंने यूज करा था यूरिया। ये मैंने क्यों बार बार यही क्यों यूज करे थे? क्योंकि ये जो तीनों हैं, ये विलियन में डलने के बाद ना तो इनका एसोसिएशन होता है ना डिसोसिएशन। मतलब ना तो ये विलियन बनाने के बाद ना तो ये टूटते हैं और ना ही ये जुड़ते हैं आपस में। मतलब यहाँ पर जो आई की वैल्यू है, वांट ऑफ गुणांक होता है आई की वैल्यू है वो होती है 1। लेकिन जितने भी सॉल्ट हैं, जितने भी एसिड हैं, बेस हैं, वहां पर आई की वैल्यू चेंज हो जाती है। और जब आई की वैल्यू चेंज हो जाती है तो जो हमारे फॉर्मूले हैं जो हमने यूज करे थे अब तक, वे फॉर्मूले भी चेंज हो जाते हैं। तो अब तक हमने क्या फॉर्मूले यूज करे थे? अब तक हमने ये फॉर्मूले यूज करे थे, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। दूसरा हमने ऐसे फॉर्मूला यूज किया था, डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। तीसरा फॉर्मूला हमने ये यूज किया था, पाई इजकल्स टू CRT। और फोर्थ फॉर्मूला हमने यूज किया था इसका P0 माइनस PS अपॉन P0 इजकल टू X2। तो ये 4 फॉर्मूले हमने यूज किए थे अणुसंख्या गुणधर्म के। तो इन सब में I की वैल्यू 1 थी अब तक, इसलिए ये फॉर्मूले एप्लीकेबल थे। वांट ऑफ गुणांक की जब वैल्यू 1 है तो ये फॉर्मूले लगेंगे। लेकिन जब वांट ऑफ गुणांक की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए या 1 से छोटी आ जाए तो क्या होगा? तो फिर ये वैल्यू काम नहीं करेंगी अणुसंख्या गुणधर्म, क्योंकि कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। और अगर वो विलियन बनाने के बाद कम हो गए कणों की संख्या या ज्यादा हो गई कणों की संख्या, तो अणुसंख्या गुणधर्म की जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। तो आना चाहिए क्वथनांक में उन्नयन 2 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आ रहा है क्वथनांक में उन्नयन 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, कोई भी कुछ भी आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो वो इनकी वजह से आ रहा है, आई की वैल्यू की वजह से। तो अब यहाँ पर जो आई की वैल्यू है वो इनमें रखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर आएगा आई, ये सारे फॉर्मूले अब चेंज हो गए, ये बन जाएंगे। तो अब ये वांट ऑफ गुणांक के आधार पर नए फॉर्मूले हो गए हमारे, और ये फॉर्मूले अब आपको यूज करने हैं। और ये फॉर्मूले जब यूज करने हैं जब हमारे पास आई की वैल्यू या तो 1 से कम हो या 1 से ज्यादा हो। अगर आई की वैल्यू 1 होगी तो ना तो वहां पर होगा वियोजन और ना होगा वहां पर संगुणन।
तो आई की वैल्यू 1 होगी। तो ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज के केस में ना तो वियोजन होता है ना संगुणन होता है। अगर वहां पर मैं ग्लूकोज ले लेता हूं तो ग्लूकोज को आप पानी में डाल दो तो ग्लूकोज यही रहेगा C6H12O6। पहले जो मोल्स थे वो थे 1, बाद में जो मोल्स बने वो भी 1 बने। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई चेंज नहीं आया, तो आई की वैल्यू 1 रहेगी। अब मैं आई की वैल्यू बताऊंगा कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आई की वैल्यू 1 होगी तो वहां पर होगा वियोजन, और आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो यहां पर होगा संगुणन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये केस है। अब आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आई की वैल्यू निकालने के लिए अगर वियोजन होता है तो आई की वैल्यू के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वियोजन के लिए जैसे कि मान लो NaCl दे दिया, अब आई की वैल्यू निकालो। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, अल्फा इजकल टू I-1 अपॉन N-1। तो यहां से I निकाल सकते हैं हम, जहां अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा। अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा। I क्या है, I है वांट ऑफ गुणांक। N क्या है, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या। अब जैसे मान लो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल जिसमें दे दिया NaCl का पूर्ण वियोजन हो गया, मतलब 100% वियोजन हो गया। अब NaCl के लिए I की वैल्यू बताओ, तो I इजकल टू 2 आएगी, लेकिन कैसे आएगी वो इसलिए आएगी, जब पूर्ण वियोजन हो गया तो पूर्ण वियोजन में अल्फा की वैल्यू थे 1। भाई वियोजन की मात्रा कैसे निकालते हैं, वियोजन की मात्रा निकालते हैं, वियोजन कितना हुआ है, 100 वियोजन हुआ है, वियोजन से पूर्व 100, तो ये कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू 1। ठीक है, अब मान लो 50% दे दी, तो 50% वियोजन हुआ है, तो वियोजन कितने का हुआ है, 50 का। वियोजन से पूर्व कितने थे, 1, तो कितना आ जाएगा 0.5। तो अल्फा की वैल्यू हम निकालते हैं, फॉर्मूला होता है अल्फा की वैल्यू निकालने का, वियोजन की मात्रा निकालने का, कि वियोजित अणुओं की संख्या बटे में कुल अणुओं की संख्या। मान लो वो कहें कि 25% वियोजन हुआ है, तो वियोजित अणुओं की संख्या कितने हैं, 25, कुल वियोजन कितना था 100, या 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो और फिर उसे डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा तुम्हारा अल्फा। तो यहाँ पर देखो अल्फा 1 है, आई मुझे फाइंड करना है NaCl के केस में N की वैल्यू क्या होगी, तो देखो NaCl को जब आप वाटर में डाल दोगे तो ये Na प्लस में प्लस Cl माइनस में वियोजित हो जाएगा। तो वियोजन के पश्चात कितने कण बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, तो N की वैल्यू 2। तो फॉर्मूले में रख दो 1 इजकल टू I-1 अपॉन 2 - 1, तो 2 में से 1 कम करो 1, तो 1 इजकल टू I-1 को इस साइड ले जाओ तो I की वैल्यू 2 आ गई। तो अगर NaCl पूर्णतः वियोजित हो जाता है तो NaCl के लिए I की वैल्यू 2 आएगी। अब ये वैल्यू 2 रखनी है तुम्हें फॉर्मूले में, जब जाकर आंसर तुम्हारा सही आएगा। अब अगर हो जाता है वहाँ संगुणन, तो वहाँ पर वैल्यू, अब तुम्हारा जो फॉर्मूला है वो बन जाता है ये अल्फा इजकल टू I-1 अपॉन 1/N-1। वियोजन के केस में ये बन जाता है, संगुणन के केस में ये बन जाता है, संगुणन के केस में। और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमेशा आती है 1 से छोटी, और पिछले वाले में अल्फा की वैल्यू आती है हमेशा 1 से बड़ी। आई की वैल्यू 1 से बड़ी आती है, तो देखो 1 से बड़ी आई ना 2। इसका हम डेरिवेशन भी कर सकते हैं। चलो डेरिवेशन करते हैं भाई। सपोज करो मेरे पास n मोल्स हैं एक, ये
A मोल्स है मेरे पास, 1 मोल है, और इससे n मोल्स बन गए टूटने के बाद, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो स्टार्टिंग में 1 थे, वियोजन से पूर्व 0, वियोजन के पश्चात, वियोजन होने के पश्चात ये अगर n अल्फा बन गए, मतलब अल्फा का वियोजन हो गया, तो ये कितना बचेगा 1 माइनस अल्फा। तो i की वैल्यू निकाल लो। तो वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, वियोजन के पूर्व कणों की संख्या 1। तो i इजकल टू 1 n अल्फा माइनस अल्फा, इनमें अल्फा कॉमन है, प्लस अल्फा कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा n माइनस 1। माइनस 1 को इस साइड ले आओ, अल्फा इजकल टू आई n माइनस 1 इजकल टू आई माइनस 1, अल्फा आ जाएगा आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। तो ये देखो फॉर्मूला आ गया। अब तुम किसी का भी निकाल सकते हो, क्वेश्चन आ जाए ना एग्जाम में कि भाई मेरे पास एक विलेय है, तो सपोज करो क्वेश्चन है CH3COOH का 70% वियोजन हो गया। अब बताओ भाई इसके लिए I की वैल्यू क्या है, जब भी तो निकालेंगे हम, जब मुझे I की वैल्यू पता चलेगी। तो ये एसिटिक अम्ल, अब जब इसको हम डिसोल्व कर देते हैं जल में, तो ये एसीटेट आयन में टूट जाता है, प्लस हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। तो अब इसमें देखो I की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो n तो आगे 2, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या 2, फॉर्मूला रखो अल्फा इजकल टू आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, और अल्फा भी 70% है, तो 70 अपॉन 100, तो कितना आ जाएगा 0.7। तो 0.7 इजकल टू आई माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये तो हो जाएगा 1। तो 0.7 इजकल टू आई माइनस 1, आई की वैल्यू हो जाएगी 1.7। तो अगर पूर्णतः वियोजित हो तो आराम से निकल जाती है वैल्यू, अगर पूर्णतः वियोजित ना हो तो अल्फा निकालने के बाद निकलेगी। इसके लिए तो मैं एक ट्रिक भी बता दूंगा। अगर पूर्ण वियोजन हो रहा है, तो पूर्ण वियोजन हो रहा हो तो क्या करोगे आप। तो पूर्ण वियोजन अगर हो रहा है तो वॉन्ट ऑफ गुणांक की वैल्यू होती है वियोजन के पश्चात कणों की संख्या अपॉन वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। अब जैसे NaCl के केस में ले लूं मैं, Na प्लस प्लस Cl माइनस, I की वैल्यू निकालनी है, तो वियोजन के पश्चात कणों की संख्या 2, वियोजन के पूर्व कणों की संख्या 1, तो I की वैल्यू आ गई 2। लेकिन ये जब है जब पूर्ण वियोजन हो रहा हो। अब अगर आंशिक वियोजन हो रहा हो तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा तुम्हें। चलो इसके लिए बताओ I की वैल्यू क्या आएगी। CH3COOH के 2 मोल्स का संगुणन होकर बन जाता है C6H5COOH के 2 मोल्स का संगुणन होकर बन जाता है C6H5COOH ट्वाइस, मतलब एक बन जाता है 2 से, संगुणन हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कार्बोक्सिलिक अम्लों का। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो I की वैल्यू के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था संगुणन के लिए, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर रखना है, ठीक है। ये डायरेक्ट भी निकाल दोगे। वियोजन के पश्चात कणों की संख्या 1, वियोजन के पूर्व कणों की संख्या 2, तो कितने आ जाएगी I की वैल्यू 0.5। तो अब इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है 5.85 ग्राम NaCl को 100 ग्राम जल में मिलाकर एक विलयन बनाया जाता है तो क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात कीजिए। क्वथनांक में
उन्नयन ज्ञात कीजिए। अब दिया हुआ है Kb इक्वल टू 0.5 केल्विन किलोग्राम पर मोल। चलो भाई, विलय की मात्रा NaCl कितना है? 5.85, बिल्कुल सही। विलायक की मात्रा W1 कितना है? 100 ग्राम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, मजा आ गया। Kb की वैल्यू कितनी है? 0.5। अच्छा, विलय का अनुभार NaCl का अनुभार M2/23 है सोडियम का, क्लोरीन का है 35.5, 58.5। तो डेल्टा टीबी कैलकुलेट करना है, तो आप कर लोगे बहुत इजीली। डेल्टा टीबी इक्वल टू Kb इंटू W2 इंटू M1000 अपॉन M2 इंटू W1 हो जाएगा। इससे गलत आएगा आंसर। क्यों? क्योंकि विलय क्या है? NaCl, और NaCl जेल में डालने के बाद 100% वियोजित हो जाएगा। वो यहाँ बोलता है, इसमें आगे लाइन जो लिखता है वो लिखता है NaCl का 100% वियोजन हो जाता है या पूर्ण वियोजन होता है। यदि NaCl का पूर्ण वियोजन होता है, ये वो लाइन लिखता, तो यहाँ पर पूर्ण वियोजन हो जाता है तो Na प्लस प्लस Cl माइनस I की वैल्यू, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, वियोजन के पूर्व कणों की संख्या 2। तो यहाँ फॉर्मूला तुम्हें ये लगाना था I इंटू Kb, तो ये आ जाएगा 2 इंटू Kb की वैल्यू 0.5, W2 की वैल्यू 5.85 इंटू 1000 अपॉन M2 की वैल्यू 58.5, 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इन दोनों के मल्टीप्लाई 1 आ गया और इसके मल्टीप्लाई 58.5, तो ये आ जाएगा 1 केल्विन। अब जो ये 1 केल्विन आया है, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करता 2 से, तो ये 1 केल्विन कोई ना आता, 0.5 आता, तो वो आंसर गलत होता। तो क्यों? क्योंकि ये जो है NaCl विलय में मिलाने के बाद विलयन में बनने के बाद Na प्लस Cl माइनस में टूट गया, और जो अणुसंख्या गुणधर्म है वे विलयों की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो विलय के कण पहले से हो गए डबल, पहले 1 मोल थे, अब हो गए डबल। NaCl के मान लो मैंने 100 मॉलिक्यूल्स डाले हैं, विलयन बनने के बाद वे हो गए 200, 100 के 200 हो गए, और कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्या गुणधर्म, तो अणुसंख्या गुणधर्म भी बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना I से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है अगर वहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर आता है तो ये जो I है ये वांट ऑफ फैक्टर ही है। आई होप आप समझ गए होंगे बहुत इजीली, बहुत अच्छे से। तो बस तुम्हें क्या काम करना है, वांट ऑफ गुणांक की वैल्यू रखनी है उठाकर। तो ये है आज का टॉपिक, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। हाँ, बस एक काम और करो, एक डायरेक्ट ये और लिख लो कि I की वैल्यू 1, तो ना तो संगुणन ना ही वियोजन। I की वैल्यू अगर आ गई 1 से ज़्यादा तो वियोजन में बड़ी ही आएगी 1 से वैल्यू, और 1 से छोटी तो संगुणन। ये चीज याद रखो, एसोसिएशन, डिसोसिएशन, नो एसोसिएशन, नो डिसोसिएशन। तो ये है हमारा वांट ऑफ गुणांक। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। ये लास्ट लेक्चर था हमारा। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा 1 बाय 1 जितने भी बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, और जो आने वाले हैं जिनकी एक्सपेक्टेशंस है कि ये एग्जाम में आएंगे। तो सारे क्वेश्चंस आप देखना, करना। जब क्वेश्चंस आप कर लोगे, आप कहोगे कि विलियन वाला चैप्टर हमारा कुलदीप सर ने बहुत ही ज़्यादा बेस्ट करा दिया,
और अब हमें किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।